Hello and welcome back to the channel. Myself Neha Pilania, faculty of GMC Group of Institution. The topic for today's class is frustration. फ्रस्ट्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम कंबाइनली स्टडी करते हैं साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, और ये इंक्लूडेड होता है हमारे कोर्स प्लान फॉर जीएनएम, पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड बेसिक नर्सिंग। हम तीनों ही कोर्सेज में इसे कंबाइनली स्टडी कर सकते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक कोर्स में कंपलसरी आता है, चाहे वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट में हो या फिर वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में हो। So let's come to the topic, frustration. Frustration is a very common word which we basically use or we have listened into our daily life. फ्रस्ट्रेशन एक ऐसा वर्ड है जिसे हम हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा कॉमन है, हमने बहुत ज़्यादा ये वर्ड सुना हुआ होगा। जैसे कि अगर हमारी कोई भी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हुए हम थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, किसी चीज़ों से डील नहीं कर पाते हैं, द बर्डन ऑफ स्ट्रेस हो जाता है, तो हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, जिसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कि आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड और आई एम ओवर बीइंग बाय फ्रस्ट्रेशन। Frustration is an emotional response that arises when an emotional desire, action or goal of an individual are blocked. Frustration रिलीज होती कब है? जब एक इंसान के डिज़ायर्स, उसके इमोशनल डिज़ायर्स, गोल्स और उसके एक्शंस कभी कभी ब्लॉक हो जाते हैं। यानी कि जो मैं चाहती हूँ, जो मेरे इमोशंस मैं दिखाना चाहती हूँ, उन्हें एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मेरे एक्शंस, जो मैं काम कर रही हूँ, वो एक प्रॉपर वे में लीड नहीं कर रहे हैं, और जो मैं चाहती हूँ, जो मेरे गोल्स हैं, अगर वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं मेरे प्रॉपरली वर्क करने के बाद भी, तो एक डिज़ायर, एक सिम्टम रिलीज होगा जिसे हम फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। Understanding frustration is crucial for managing its impact on our well-being and relationship. फ्रस्ट्रेशन को समझना और उसे डील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? अगर हम उससे डील नहीं कर पाएंगे तो वो हमारी डेली एक्टिविटीज़ और हमारी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करना और उसे समझना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। Frustration is defined as a feeling of anger, irritability or annoyance due to the inability to achieve a desired goal or outcome. बात करें फ्रस्ट्रेशन की, तो फ्रस्ट्रेशन ऐसा सिम्टम है जो तब रिलीज होता है जब हमारे डिज़ायर और हमारे गोल्स फुलफिल नहीं होते। अब जब हमारे डिज़ायर या हमारे गोल फुलफिल नहीं होंगे तो हमें गुस्सा, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें अराइज होंगी, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रस्ट्रेशन को कि फ्रस्ट्रेशन एक फीलिंग ऑफ एंगर और इरिटेबिलिटी है या अनॉयंस। हम किसी से अनॉय फील करते हैं, जो कब आती है? जब हमारे डिजायर्ड गोल, जो हम चाहते हैं या जैसा आउटकम हम चाहते हैं, जो हमने प्लानिंग की थी, वो सक्सेसफुली वैसे इवैल्यूएट नहीं होती है, तो हमारी बॉडी से सिम्टम्स रिलीज होते हैं, जिसे हम फ्रस्ट्रेशन के तौर पे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन इज एन अनप्लीजेंट इमोशनल स्टेट। बात करें अनप्लीजेंट इमोशनल स्टेट की, तो हमारा स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन तीनों ही अनप्लीजेंट इमोशनल स्टेट हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारे इमोशनल स्टेट में डिस्टर्बेंसेस आते हैं। नेक्स्ट इज द इंडिविजुअल फील अ मेजर ब्लॉक इन द सैटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स। जब हम कंटिन्यूसली किसी चीज़ के बारे में फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, अनॉयड फील करेंगे, तो हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसे हम प्रॉपर वे में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। डिस्टर्बेंसेस आएंगी तो हमारी जो बेसिक सेटिस्फैक्शंस है उसे हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रस्ट्रेशन का, कि वो हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करती है। नेक्स्ट इज द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन लाइज बोथ इन द पर्सन एंड इन द इन्वायरमेंट। It is very important to understand cause of frustration is lying between both the person and the environment. इसका मतलब अगर देखें तो फ्रस्ट्रेशन, जब किसी इंसान को फ्रस्ट्रेशन अराइज हो रही है तो वो दोनों में होती है, उसके इन्वायरमेंट फैक्टर्स में भी और उसके इंटरनल फैक्टर्स में भी।
यानी कि अगर एक इंसान बात करे फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है तो या तो वो खुद से फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकता है, इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर उसके आसपास की सराउंडिंग्स ऐसी हो सकती हैं जो उसे डिस्टर्ब कर रही हैं कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से वो फील कर रहा है फ्रस्ट्रेटेड। मूविंग नेक्स्ट इज फ्रस्ट्रेशन लीड टू डिस्टर्बेंसेस इन इमोशनल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव फंक्शंस। यानी कि बात करें, फ्रस्ट्रेशन हमारे इमोशनल स्टेट को डिस्टर्ब करता है, हमारे साइकोलॉजिकल स्टेट को डिस्टर्ब करता है, बिहेवियरल और कॉग्निटिव फंक्शंस को भी डिस्टर्ब करता है। यानी कि अगर मुझे कंटिन्यूस फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो मैं उस चीज़ से डिप्रेस्ड फील करूंगी, अनॉयड फील करूंगी, इमोशनल चेंजेस होंगे, सैडनेस होगी, कंटिन्यूड सैडनेस होगी, साइकोलॉजिकल यानी आई कैन गेट इनटू स्ट्रेस, आई कैन गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट और डिप्रेशन की कंटिन्यूसली मेरे को साइकोलॉजिकली डिप्रेशन हो सकता है। बिहेवियर, मैं इरिटेबल फील करूंगी, मेरे मूड स्विंग्स होंगे तो मैं सामने किसी दूसरे इंसान के साथ अच्छा बिहेव नहीं करूंगी। और कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि फ्रस्ट्रेशन होने की वजह से मैं अपना कंसंट्रेशन लेवल उतना अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाऊंगी और ना ही मैं उन एक्टिविटीज़ को उतने प्रॉपर वे में कन्वे कर पाऊंगी जितने मैं डेली लाइफ में कर पाती हूँ। इसको थ्योरी के हिसाब से समझे तो पर्सन, नीड एंड गोल। पर्सन यानी एक इंडिविजुअल है, उसकी बेसिक नीड्स हैं और उसके कुछ गोल्स हैं। अगर इन तीनों के फ्लो में कोई ऑब्स्टिकल आता है देन इट लीड टू फ्रस्ट्रेशन। यानी कोई भी ऑब्स्टिकल आता है उसके नीड्स फुलफिल होने में, उसके गोल्स फुलफिल होने में या गोल्स ब्लॉक करने में, तो वो रिलीज करता है फ्रस्ट्रेशन। Now moving to the causes, some common causes of frustration are unattainable goals. Unattainable goals यानी जैसे मैंने अपनी लाइफ का मॉडिफिकेशन किया हुआ है या मैंने एक पर्सपेक्टिव सोचा हुआ है कि that I by the time have to achieve this goal, अगर मैं उस गोल पे कंटिन्यूसली वर्क नहीं कर पाती हूँ ड्यू टू अदर फैक्टर्स या अदर बिजीनेस इन माई लाइफ और मैं अपने गोल को प्रॉपर तरीके से अटेंड नहीं कर पाती हूँ तो वो लीड कर सकता है फ्रस्ट्रेशन। आई विल बी फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आई कैन नॉट फोकस ऑन अदर थिंग्स और द वैल्यूएबल थिंग्स इन माई लाइफ। नेक्स्ट इज रिजेक्शन और फेलियर। कंटिन्यूस रिजेक्शन या कंटिन्यूस फेलियर होने की वजह से भी फ्रस्ट्रेशन रिलीज हो सकता है। अगर मैं किसी चीज़ के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हूँ, एक्टिवली वर्क कर रही हूँ, उसके बाद भी अगर मैं रिजेक्टेड हो रही हूँ या फेलियर हो रहा है मेरे अटेम्प्ट्स में, तो मेरा बॉडी फ्रस्ट्रेटेड फील होगी और फ्रस्ट्रेशन की तरफ पहुंच जाएगी। नेक्स्ट इज ओवरबर्डन। ओवरबर्डन यानी कि सडन प्रेशर आना। सडन प्रेशर आपके वर्क एरियाज पे, आपकी बॉडी डिमांड्स पे, आपके सराउंडिंग्स पे, किसी भी रूप में आपकी बॉडी पे या आपके मेंटल स्टेट पे ओवरबर्डन आना, एकदम से प्रेशर आना और उसकी वजह से आप अपनी पूरी एक्टिविटीज़ का रीशेड्यूल करना या टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से चीज़ें खराब होना, ये सब रिलीज कर सकता है हमारा फ्रस्ट्रेशन। और नेक्स्ट इज कंटिन्यूस लॉसेस। कंटिन्यूस, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे इमोशनल लॉस हो, चाहे फिजिकल लॉस हो, कोई भी तरह का लॉस फ्रस्ट्रेशन को रिलीज कर सकता है। नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। हम बात करें सिम्टम्स की तो हम सिम्टम्स को 2 वेज में पढ़ सकते हैं, इमोशनल सिम्टम्स एंड फिजिकल सिम्टम्स। इमोशनली जो हमारी बॉडी एक इमोशनल रिस्पॉन्स दे रही है वो है हमारी इमोशनल सिम्टम्स, और फिजिकल सिम्टम्स यानी बॉडी जो सिम्टम्स एक्सटर्नली शो कर रही है वो है हमारे फिजिकल सिम्टम्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इमोशनल सिम्टम्स। इमोशनल सिम्टम्स में एंगर, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी और डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग। एंगर इज अ इमोशनल स्टेट, एंगर रिलीज होना, उसकी वजह से इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन होना, एंजाइटी लेवल बढ़ना, काम ना होने की वजह से डिप्रेशन का होने के चांसेस, कंटिन्यूस मूड स्विंग्स होने, कभी हैप्पीनेस, कभी एंगर, कभी सैडनेस, कभी इरिटेबिलिटी, ये सारे कंटिन्यूस मूड स्विंग्स होना, काम प्रॉपर वे में ना कर पाने की वजह से लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और लास्टली डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग। कंटिन्यूस बर्डन, प्रेशर की वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ये हैं हमारे सारे इमोशनल सिम्टम्स। मूविंग टू द नेक्स्ट इज फिजिकल सिम्टम्स।
जब कंटिन्यूस बॉडी फ्रस्ट्रेटेड चल रही है, बहुत ज़्यादा बॉडी टायर्ड हो गई है, हेक्ड अप हो गई है, तो फिजिकल सिम्टम्स हमारी बॉडी क्या शो करेगी, जैसे कि फैटीग, बॉडी फैटीग होना, इंसोम्निया, नींद ना आना, चेंजिंग इन ईटिंग हैबिट, खाने पीने की आदतों में चेंजेस होना, कभी भूख लगना, कभी भूख नहीं लगना, कभी एक्सेसिव खाना, कभी बिल्कुल नहीं खाना, मसल टेंशन, हमेशा बॉडी में पेन रहना, एक्सेस स्वेटिंग होना, ट्रेमलिंग होना, कभी कभी बॉडी का एक्सेस थकान होना, एक्सेस स्वेटिंग होना, हर वक्त मसल्स पेन, जॉइंट्स पेन, ये सब होना, और लास्टली इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। हार्ट रेट इंक्रीज होना ड्यू टू सडन प्रेशर, ज़्यादा दिमाग चलाना, ज़्यादा ब्लड प्रेशर चलना, हमारे पल्स मूवमेंट इंक्रीज होने लग जाते हैं। ये है हमारे सारे फिजिकल सिम्टम्स। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। हम बात करें सोर्सेज की, तो हम सोर्सेज को दो टाइप्स में पढ़ते हैं, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। फर्स्ट मूविंग टू इंटरनल सोर्स। Internal source are too high level of aspiration, lack of persistence and sincerity in effort and physical abnormalities. Internal sources यानी sources within the individual, एक इंसान के खुद से related sources को हम internal sources बोलते हैं, जैसे कि too high level of aspiration। एक इंसान खुद से ही बहुत ज़्यादा हाई एस्पिरेशन रखता है कि हाँ वो कुछ बहुत ज़्यादा अचीव कर सकता है, बट एट लास्टली अगर वो अचीव नहीं हो पाते हैं तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है खुद से ही। नेक्स्ट इज लैक ऑफ परसिस्टेंस एंड सिंसियरिटी इन एफर्ट्स। कंटिन्यूस फॉर्म ना होना किसी काम में, डिस्टर्बेंसेस आने या फिर ब्रेकेज आना किसी भी फ्लो में, या फिर सिंसियरली किसी काम को फॉरवर्ड नहीं लेना, सिंसियरली एफर्ट्स नहीं डालना उस काम में, जिसकी वजह से रिजल्ट आएगा काम का कि वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा या वो पूरे तरह से पॉजिटिव आउटकम नहीं देगा। इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन रिलीज होता है और उस फ्रस्ट्रेशन का कॉज एक इंडिविजुअल खुद को ही मानने लगता है। और लास्टली इज फिजिकल अबनॉर्मेलिटीज। कोई भी फिजिकल अबनॉर्मेलिटी आने की वजह से ब्रेकेज ऑफ फ्लो, काम ना हो पाना या सही तरीके से ना हो पाना रिजल्ट करता है फ्रस्ट्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन के इंटरनल सोर्सेज में। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज यानी आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। बॉडी के बाहर हमारे सोशल फैक्टर्स, हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स और हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स तीनों इंक्लूड होते हैं। सोशल फैक्टर्स यानी कि एक इंडिविजुअल सोसाइटी में कैसे ग्रूम हो रहा है, कैसे वो सर्वाइव कर रहा है, कैसे उसके सोशल कल्चर्स, बिलीव्स हैं जो उसको एक प्रेशर दे रहे हैं या उसको कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं सोसाइटी में। इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी वेल्थ, एक इंसान की वेल्थ कैसी है, हाई मेंटेनेंस है, लो मेंटेनेंस है, ये वो अपने बेसिक डिमांड्स को फुलफिल कर पाता है या फिर नहीं। ये सारी चीज़ें एक इकोनॉमिक स्टेटस को रियलाइज करती हैं, रिलीज करती हैं उसके फ्रस्ट्रेटेड सोर्सेज को। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी आसपास का, वी कैन से पोल्यूशन। अगर आप पास बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में सर्वाइव कर रहे हैं, कंटिन्यूस ट्रैफिक है, नॉइज पोल्यूशन, वाटर, एयर पोल्यूशन, ये सारे फैक्टर्स हो, हाइजीन नहीं हो, तो उसकी वजह से भी इंसान फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। टाइप्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन में फर्स्ट टाइप है पर्सनल फ्रस्ट्रेशन। पर्सनल बाय द नेम वर्ड हम समझ सकते हैं, पर्सनल यानी हमारा खुद से। दिस फॉर्म ऑफ फ्रस्ट्रेशन अराइजेस फ्रॉम अ पर्सनल लाइफ, दैट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर। बात करें पर्सनल फ्रस्ट्रेशन की तो ये हमारे खुद के इंटरनल सोर्सेज होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस जो हमने किसी दूसरे इंसान से किए हुए होते हैं। यानी कि मैं किसी दूसरे इंसान को अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो मेरे लिए ये काम करके देगा, बट वो मेरा वो काम नहीं कर पाता है, तो मेरे लिए वो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन कहलाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्टिंग फ्रस्ट्रेशन। कॉन्फ्लिक्टिंग फ्रस्ट्रेशन, दिस टाइप ऑफ फ्रस्ट्रेशन अराइजेस or is the clash between two goals, organization और culture। conflicting, conflict मतलब मतभेद दो लोगों के बीच में या दो organizations के बीच में या दो cultures के बीच में। ये ऐसे टाइप का फ्रस्ट्रेशन है जो अराइज होता है जब दो लोगों की, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के थॉट्स, आइडियाज आपस में क्लैश करते हैं और उनका एक कंबाइंड आउटकम नहीं आता है।
या फिर दो कल्चर्स का, या फिर दो ऑर्गेनाइजेशन का। दो लोगों में होने वाला फ्रस्ट्रेशन इज कॉन्फ्लिक्टिंग फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज प्रेशर फ्रस्ट्रेशन। This type of frustration arises when an individual feels more workload or sudden pressure comes on an individual, usually negative in nature. प्रेशर जैसे हमने बात किया, प्रेशर यानी सडन प्रेशर आना या ओवर बर्डन आना किसी भी काम का, किसी भी एक्टिविटीज़ का, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, और वो टाइमली फुलफिल नहीं हो पाती हैं, तो उस चीज़ का हमें एक सडन प्रेशर रहता है, कंटिन्यूस प्रेशर रहता है, जो ऑलवेज हमारा नेगेटिव इन नेचर होता है। यानी कि वो हमें पॉजिटिवली सपोर्ट नहीं करता, पॉजिटिवली ग्रोथ करने में हेल्प नहीं करता है, हमेशा एक नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव टेंशन बनकर इंडिविजुअल के ऊपर ओवरबर्डन करता रहता है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन। द सराउंडिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल और अ स्टिमुलस इम्पैक्ट देयर बिहेवियर सेम एज यू लिव इन अ पॉजिटिव एनवायरमेंट। बात करें एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, एनवायरमेंटल फैक्टर्स फ्रस्ट्रेशन के हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान हेल्पफुल और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा है तो उसका मूड हमेशा जॉयफुल रहता है, वो हमेशा खुश रहता है कि हाँ उसके पास ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसा सपोर्टिव नेचर है, सपोर्टिव सराउंडिंग्स है जहाँ पे वो ग्रोथ कर सकता है। वहीं अगर एक इंसान नेगेटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा है तो उसके पास एक हमेशा सैडनेस, एक इरिटेबिलिटी वाली फीलिंग रहती है कि उसके पास कोई नहीं है, उसे समझने के लिए कोई नहीं है। इसको हम बोल सकते हैं हमारा एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज डीलिंग विद फ्रस्ट्रेशन। लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास, डीलिंग विद फ्रस्ट्रेशन। हम फ्रस्ट्रेशन से डील कैसे कर सकते हैं? फ्रस्ट्रेशन जब भी किसी इंडिविजुअल को होता है तो उसके बॉडीली फंक्शंस, उसके बिहेवियर, उसके इमोशंस में चेंजेस आते हैं। हमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है जब भी हमारा फ्रस्ट्रेशन अराइज होने के चांसेस होते हो या हम फ्रस्ट्रेशन से डील कर रहे हो। फर्स्ट इज एक्नॉलेज एंड वैलिडेट योर फीलिंग्स। एक्नॉलेज एंड वैलिडेट योर फीलिंग्स मतलब हमें अपनी फीलिंग्स को समझना चाहिए, उन्हें वैलिडेट करना चाहिए। जो हम फील कर रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड होने की वजह से, जो भी हमारे इमोशन रिलीज हो रहे हैं उस टेंशन में, उस सिचुएशन में, हमें उसे वैलिडेट करना चाहिए एक्चुअल सोर्सेस से कि जो सिचुएशन मेरे लिए क्रिएट हुई है और उस सिचुएशन पे जैसा मेरा रिस्पॉन्स है, आर दे कोरिलेटेड और दे इक्वली बैलेंस्ड, और या एक दूसरे से रिलेटेबल है या फिर नहीं। नेक्स्ट इज प्रैक्टिसिंग सेल्फ कामिंग टेक्निक्स। सेल्फ कामिंग टेक्निक्स का यूज़ करना, म्यूज़िक सुनना, दोस्तों से बात करना, रिलेटिव से बात करना, पेट से इन्वॉल्व होना, ये सारी चीज़ें हमारे सेल्फ कामिंग एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से हम खुद को थोड़ा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट इज चेंज योर पर्सपेक्टिव। चेंज योर पर्सपेक्टिव यानी थॉट मॉडिफिकेशन करना। हमेशा नेगेटिव ना सोच के एक पॉजिटिव थिंकिंग रखना, एक पॉजिटिव ब्रॉडकास्ट ऑफ माइंड लेकर चलना कि जो भी सिचुएशन है हम इसे ओवरकम कर लेंगे और हम इसे डील कर लेंगे। पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देना फ्रस्ट्रेशन को डील करने का बेस्ट वे है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेट योर फीलिंग्स। कम्युनिकेट योर फीलिंग्स विद फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव और एनी लव्ड वन। जो भी एक इंसान फील कर रहा है द करेंट मोमेंट, वो अगर कम्युनिकेट करे तो रिलीज ऑफ फ्रस्ट्रेशन कैन टेक प्लेस। नेक्स्ट इज सीक प्रोफेशनल हेल्प। You can reach out to any professional person, for any psychologist or any physiotherapist for muscle or body relaxation, psychologist for mental relaxation. आप किसी काउंसलर के पास भी जा सकते हैं अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, उनसे एक मेथड ऑफ डीलिंग लेने के लिए। नेक्स्ट इज सेट रियलिस्टिक गोल्स। सेट रियलिस्टिक गोल्स मतलब फैंटेसी वर्ल्ड में ना रहकर एक ऐसे रियलिस्टिक गोल्स को सेट करना जिसे हम अचीव कर सकते हैं विद इन अ प्रॉपर टाइम स्पेन। यानी कि अगर मैं कुछ अपना गोल सेट कर रही हूँ तो मैं उस गोल को इस हिसाब से सेट करूँ कि इस टाइम तक मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊंगी या अचीव कर पाऊंगा। एक्सेसिव डिमांड्स मैं खुद से ना रखूँ, अपनी सिचुएशंस को और अपनी प्रॉपर मैनेजमेंट और फंक्शनिंग को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज न्यूट्रिशनल डिमांड एंड एडुकेट स्लीप। अच्छा एक डाइटरी इंटेक होना चाहिए और एडुकेट अमाउंट ऑफ स्लीप।
बॉडी में अगर कोई भी स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन होता है तो हमारी बॉडी डिप्रेस्ड फील करती है, टायर्ड फील करती है। इस टायर्डनेस को रिलीज करने के लिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप नेसेसरी है और उसी के साथ साथ प्रॉपर डाइटरी पैटर्न भी मेंटेन होना चाहिए एक इंडिविजुअल का। और लास्टली, डू रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड डीप ब्रीदिंग। Morning walks can be included, yoga or gym training can be included in regular exercises or deep breathing exercises। यानी 2 मिनट सुबह उठ के डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना भी आपके फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करने में हेल्प कर सकता है। थैंक यू। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज क्लास।